हेलो एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 देखेंगे हम। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल शमा क्लासेस पे विजिट करके पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular area of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कह रहा कुछ क्षणों बाद जब हम लोगों ने अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखा, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर देखा, तो हम क्या देखते हैं? वहां पर साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं जो करतब दिखा रहे हैं। एक परफेक्ट फॉर्मेशन में वो करतब दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। कह रहे हैं ये सिर्फ अपने कर्तव्य नहीं दिखा रहे थे, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे नए गवर्नमेंट के लिए कि हम इस न्यू गवर्नमेंट के लिए कितने लॉयल हैं, ये बता रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड का मतलब ये जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी वो बिना किसी घोटाले के अपने मत से इलेक्ट हुई थी। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by. कह रहे उससे कुछ समय पहले ही साउथ अफ्रीका के जो भी जनरल्स थे, हाईएस्ट जनरल थे या पुलिस ऑफिसर्स थे, वो आके मुझे सल्यूट किए थे। वो कौन थे? जिनके चेस्ट बी डेक्ड थे। बी डेक्ड का मतलब डेकोरेट थे। किस चीज़ से? विथ रिबन्स एंड मेडल्स। जिनके चेस्ट चमक रहे थे रिबन्स और मेडल्स से, फ्रॉम डेज गॉन बाय। जो उन्होंने पास्ट में जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, इस वजह से उन्हें जो रिबन और मेडल लिए थे वो उनके चेस्ट पे डेकोरेट थे और बहुत अच्छे दिख रहे थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और उन्होंने प्लेस किया, ये शपथ खाई कि वो इस न्यू गवर्नमेंट के लिए कितने लॉयल रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. देखिए यहाँ पे दो चीज़ आई है। नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल यानी कि निगेटिव चीज एक साथ आई है यहाँ पर। इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं आई वॉज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स एगो बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। यानी कुछ साल पहले की बात करें तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, वो मुझे अरेस्ट कर लेते। कौन? ये जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में जो केवरॉन ऑफ इम्पाला, केवरॉन का मतलब होता है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ ए वी, यानी कि वी शेप में, इस तरह से वी शेप में ये क्या करते हैं कि जो स्मोक यहाँ से धुआं निकलता है हर कलर का, जो वी शेप में होता हुआ जाता है। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, हर कलर के धुएं निकलते हैं और इस तरीके से वो एक अफ्रीकन फ्लैग बना देते हैं। फ्लैग यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से फ्लैग बना सकते हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. उस दिन पे दो नेशनल एंथम प्ले किया गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और उस नेशनल एंथम में वाइट जो नेशनल एंथम सिंग कर रहे थे वो था नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। ये वाइट लोग ये नेशनल एंथम गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और ब्लैक्स के लिए कौन सा था? डाई स्टेम था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. हाँ, कह रहा है यद्यपि जो दोनों ग्रुप थे, ब्लैक्स और वाइट्स के जो ग्रुप थे, वो दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को समझ नहीं पा रहे थे। समझ इसलिए नहीं पा रहे थे कि वो अपोजिट था, और डिस्पाइज मतलब होता है कि नफरत करना, नहीं पसंद करना। तो वो नफरत करते थे, पसंद नहीं करते थे। दे वुड सून नो वर्ड्स बाई हार्ट, कुछ दिन बाद वो इसके मतलब को समझ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। कह रहे हैं शपथ ग्रहण के दिन पर मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया था अपने देश के इतिहास को सोचकर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, देखिए 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1900 से लेकर 2000 तक का टाइम, और फर्स्ट डिकेड का मतलब 1901 टू 1910। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर यानी कि जो एंग्लो बोर वार का मतलब पहले समझ लीजिए, यानी कि जो ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका की जो लड़ाई हुई थी उसके कुछ सालों के बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मंडेला कहते हैं मेरे जन्म के कुछ टाइम पहले,
द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे वो पैचअप कर लिए थे अपने में। देयर डिफरेंसेस एंड डायरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था, जो एपार्थीड हम लोगों ने पहले पढ़ा है, वो सिस्टम इन्होंने बना दिया था जो अगेंस्ट था डार्क स्किन पीपल के, जो काले लोग थे उनके अगेंस्ट ये सिस्टम था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, उन लोगों ने जो सिस्टम बनाया था वो बहुत गंदा सिस्टम था, मोस्ट ह्यूमन इनह्यूमन, अमानवीय था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, इस दुनिया ने अब तक जो देखा होगा उसमें सबसे ज़्यादा अमानवीय ये था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड का मतलब 1990 टू 2000, इतने तक का टाइम। एंड माई ओन 8 डिकेड, और इनका खुद का 8 डिकेड, 8 डिकेड इनका मतलब यानी कि जो एज इनकी चल रही थी वो 70 टू 79 की जो एज इनकी थी, इनके 8th डिकेड में दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. इनके टाइम में एक ऐसा टाइम आया था जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लोगों को आज़ादी मिल गई थी इन चीज़ों से। स्पेशली किस टाइम की बात कर रहा है, 1994 का, लास्ट डिकेड की, उसी टाइम का बात हो रहा है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people, वो दिन आ गया था जब मेरे देश के हजारों लोग जिन्होंने बहुत सारे संघर्ष झेले थे, बहुत बुरे दिन देखे थे, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड, उन्होंने जितनी सेक्रीफाइसेस की थी, जितने प्रॉब्लम्स उन्होंने सहा था, ना तो मैं उन्हें गिन सकता हूँ और ना ही मैं उन्हें वापस दे सकता हूँ उनको। आई फील दैट डे आई हैव ऑन सो मेनी other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैंने उस दिन महसूस किया कि मैं भी उन पैट्रियट में से हूँ जो अफ्रीका के पैट्रियट्स थे जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैं भी उनमें से एक था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वो लाइन तो अब खत्म हो गई है, जो उनकी थी वो बहुत पुराने थे जिन्होंने लड़े थे, वो अब खत्म हो गए, उनके साथ उनकी लाइन भी खत्म हो गई है। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, अब वो लाइन फिर से शुरू हुई है मेरे द्वारा, मेरे साथ वो लाइन फिर से शुरू हुई है, क्योंकि मैं भी उन पैट्रियट में से हूँ और मैं भी अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं इस दुख में था कि मैं उनको अब धन्यवाद नहीं कह सकता क्योंकि अब तो वो है नहीं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट दे सेक्रीफाइसेस हैड रोट, और वो भी नहीं है जो अपना सेक्रीफाइस, जो उन्होंने संघर्ष किया था, वो अब ये नहीं देख सकते हैं कि उस संघर्ष का क्या रिजल्ट मिला, वो भी अब वो चीज़ नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो है नहीं। The policies of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. एपार्थीड जो सिस्टम था, उस सिस्टम ने हमारे देश में और हमारे देश के लोगों को एक बहुत गहरा जख्म दिया हुआ है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन, हम सब कई साल बिताएंगे या कई जनरेशन बीत जाएगी उस घर जख्म को भरने में, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस जख्म को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन हैड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर। कह रहे हैं कि ना एक बहुत कुछ सहने के बाद जो इंसान बनता है ना, वो परफेक्ट और बहुत ऊंचाई पर जाता है, बहुत अच्छा बनता है वो आदमी। तो उन्हीं में से कुछ लोग निकल के आए थे, यहाँ पे नाम दिया है उन लोगों के, द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिशुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडोज, द ब्रैम फीचर्स, द रॉबर्ट सोबोक्विस ऑफ आवर टाइम। कह रहे इन लोगों के नाम है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती की हो मैंने तो सॉरी उसके लिए, लेकिन ये लोग वो हैं जो बहुत ही महान थे। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि द किसी प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर द इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि द वॉल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, अगर एस लग रहा है लास्ट में तो वहाँ पे हम द लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें द सचिन तेंदुलकर तो नहीं, द सचिन तेंदुलकर मतलब सचिन तेंदुलकर की तरह से जो भी लोग हैं, या द विराट कोहलीज, इस तरह अगर हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम द लगा सकते हैं, उनकी तरह से लोगों को हम इंडिकेट कर रहे हैं। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again, मतलब इस तरह के लोग अब नहीं मिलेंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. कह रहे हमारे देश, जो हमारा देश है वो खनिज पदार्थ में बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और खनिज पदार्थ कहाँ है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे है, हमारे देश की मिट्टी के नीचे जो खनिज पदार्थ
पाए जाते हैं, उस चीज़ में हमारा देश बहुत अमीर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, एक प्योर हीरे से भी ज़्यादा प्योर ये लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं लोगों से मैंने साहस का मतलब सीखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. कह रहे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत सारे टॉर्चर या बहुत सारी मुश्किलों को झेला है बिना टूटे हुए, और इतने ज़्यादा उन्होंने बुरे वक्त से वो गुजरे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि साहस वो नहीं है कि डर खत्म हो जाए, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि साहस वो है कि अगर उस डर के ऊपर हम जीत जाएं तो वो साहस है हमारा। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्क्वर्ड दैट फियर, बल्कि बहादुर वो है जो डर पर जीत हासिल करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी पैदाइशी हेट्रेड सब में नहीं होता, मतलब कोई भी पैदा होते ही नफरत करना शुरू नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। रंग में भेद नहीं कर सकता है वो, और इस बैकग्राउंड को लेकर वो आपसे नफरत नहीं कर सकता है, और इस रिलीजन क्या धर्म को लेकर वो आपसे नफरत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो ये सब कुछ नहीं जानता, वो न्यूट्रल है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोग उन्हें सिखाते हैं नफरत करना, और अगर वो नफरत करना सिखाते हैं दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कह रहा है कि जो लव होता है, प्यार होता है, वो तेजी से सीखते हैं, हम बहुत जल्दी सीखते हैं, बल्कि हेटरेट से तेजी से हम सीखते हैं प्यार करना। Even in the grimmest time in prison, where my comrades and I were pushed to our limits, अगर मैं बात करूँ उस टाइम का जब मेरा बहुत दुख भरा समय चल रहा था, जब मैं जेल में था। कितने साल जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला? पूरे 30 साल जेल में रहे थे। When my comrades and I were pushed to our limit, जब मुझे और मेरे comrades को, मेरे साथियों को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, I would see a glimmer of humanity in one of the guard। तो उस वक्त मैंने एक झलक देखी थी मानवता की, एक गार्ड की आंखों में। परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ सेकेंड के लिए था, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी था मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। देखिए, कह रहा है कि मैं आदमी की जो अच्छाई है, ठीक है, अ फ्लेम एक ज्वाला की तरह है, ठीक है, दैट कैन बी हिडन, उसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, इसकी अच्छाई तो बढ़ती जाएगी, फैलती चली जाएगी, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इन द थर्ड पार्ट। थैंक यू।